बच्चों आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, एकदम बेसिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेव की ओर देखिए, यहाँ पे कितने सेव है? एक सेव है। ठीक है, यहाँ पे एक दो सेव है। हिंदी में क्या लिखते हैं? दो, और इंग्लिश में टू। यहाँ पे एक दो तीन, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? थ्री। ठीक है, हिंदी में तीन। यहाँ पे एक दो तीन चार सेव है, तो हिंदी में क्या लिखते हैं? चार, और इंग्लिश में फोर। ठीक है, लेकिन इन संख्याओं को हम सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं? तो सांकेतिक रूप में वन से, फिर यहाँ पे दो सेव है तो इसको संकेत के रूप में यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अगर तीन सेव है तो इसको सांकेतिक रूप में इसको ऐसे लिख देते हैं, और चार सेव है तो इसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक। ठीक है, संख्यांक। और इसको संक्षेप में अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। ठीक, तो एक सेव, दो सेव, तीन सेव, चार सेव, पाँच सेव, छः सेव, सात सेव, आठ सेव, नौ सेव, इन सभी को हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं, अंक के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संख्यांक। और ये जो प्रणाली है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। लिखने की कौन सी प्रणाली है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है, ये जो प्रणाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम बोलते हैं देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, देवनागरी प्रणाली। ठीक, और ये जो प्रणाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम बोलते हैं रोमन प्रणाली। ठीक है, तो संख्याओं को सांकेतिक रूप में जिसे हम निरूपित करते हैं, जिस तरीके से निरूपित करते हैं संकेत द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। और संख्यांक को संक्षेप में अंक बोलते हैं, और अंक की इंग्लिश क्या होती है? नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा संख्या। अब इसके बाद फिर हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इस बॉक्स की ओर ध्यान से देखो, इस बॉक्स में कितने सेब हैं? एक सेब। इस बॉक्स में कितने सेब हैं? इस बॉक्स में तीन, इस बॉक्स में चार, इस बॉक्स में पांच सेब है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा यह है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। ठीक है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सवाल उठता है कि जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? जीरो प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो से हम किसी वस्तु को नहीं गिन सकते। अब अच्छा ये बताओ, जीरो एप्पल तो नहीं कह सकते ना, जीरो चेयर तो नहीं कह सकते ना। जब भी कहेंगे 1 चेयर कहेंगे, 2 चेयर कहेंगे, 1000 चेयर कहेंगे। ठीक है, लेकिन जीरो से हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया है। ठीक, तो इस बॉक्स की ओर देखो, यहाँ पे इस बॉक्स में एक भी सेव नहीं है, तो जहाँ पे एक कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर जीरो लिखते हैं, लेकिन जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इनफाइनाइट तक आते हैं। ठीक, तो सीधी बात है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स, ऐसी संख्या जिससे किसी वस्तु को हम गिन सकें, किसी वस्तु की हम गणना कर सकें, उसको गणना में यूज कर सकें, प्रयोग कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्लियर? थैंक यू।